कुलदीप भाई, आप इंडिया वाले हैं, यही बात मुदित जी भी बोलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उनके जिम्मे कुछ बात छोड़ दीजिए। आप पहले बताइए कि आम आदमी पार्टी अब क्या करने वाली है, कल क्या करेगी? देखिए, दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली होने जा रही है और दिल्ली से ये आवाज उठ के पूरे देश में पहुंचेगी कि मोदी सरकार ने जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की जो ठानी है, जो इस पे अड़े हुए हैं, इस देश के लोग उस लोकतंत्र को बचाने की आवाज को बुलंद करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की हिमायत की है, जेल में डाला, एक झूठे फर्जी तखातरी मुकदमे के केस के अंदर जेल में डालने का काम किया। और उसके साथ साथ जो उसका किंग पिंग था, जिसको एक किंग पिंग कहते हैं, जो शरद चंद्र रेड्डी था, उस शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया। इसका खुलासा पूरे देश के सामने हो चुका है कि कैसे चंदा लेकर आज धंधा चलाया जा रहा है, धंधा दिया जा रहा है, कैसे आज वह शराब व्यापारी के ऊपर पहले रेड मारी जाती है, फिर उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है, फिर उसको बेल दी जाती है। यह खुलासा पूरे देश के सामने हो चुका है और आज ये सरकार सबके सामने, इस सरकार का जो पोल है, इस सरकार की खुल चुकी है, मोदी सरकार की। और ये सरकार 2024 में यही पोल पट्टी खोलने वाला है ना रामलीला मैदान में। चैनल पे बड़े स्पष्ट तौर पे कहने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, पोल पट्टी तो रोज खुल रही है। ठीक है, भाजपा उनको जो फर्स्ट एक्यूज है उससे आप हमारे साथ रहिए। अब दूसरे वाले एक्यूज से देर से आए हैं मुदित जी, उनका स्वागत कर लेते हैं। उसको सांसद टिकट दे देती है। ठीक है, ठीक है, देर से आए हैं मुदित जी, इनका स्वागत कर लेते हैं। मुदित जी, आप जब हमसे जुड़े उसके पहले मैं प्रेम शुक्ला के पास गया था, उनसे मैंने सवाल किया था कि कांग्रेस जो वॉशिंग मशीन वाले आरोप लगा रही है, तस्वीरें दिखा रही है, तो उस पर उन्होंने बड़े जघन्य आरोप आप पर लगा दिए। उन्होंने कहा कि अगर हम वॉशिंग मशीन हैं तो जरा कांग्रेस वालों से पूछिए वो कीचड़ हैं क्या कि उनको रखे हुए थे। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो करप्शन का आरोप लगाते थे वो तो मोदी जी स्वयं लगाते थे, वो तो बीजेपी के अध्यक्ष स्वयं लगाते थे, बीजेपी वाले स्वयं लगाते थे। अजीत पवार जी के बारे में, छगन भुजबल जी के बारे में क्या क्या शब्द मोदी जी ने नहीं इस्तेमाल किए हैं, जरा ये क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता शायद भूल गए हैं। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क देखिए ना। जो जिसको ये चोर कहते हैं फिर वो बीजेपी में आ जाता है, वो साफ हो जाता है। इसका जवाब तो बीजेपी देगी ना, या इसका जवाब हम देंगे? उनको चोर किसने कहा था? इन महानुभाव की पार्टी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, नड्डा जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था। आपने तो सबको चोर करार दिया था, अब आपकी पार्टी में आ गए, सारे ठीक हो गए। इसका जवाब तो इनको अपनी गिरबान में झांक के देख के उसका देना चाहिए। इनकी कथनी और करनी में फर्क क्या है? जहां तक कल की रैली की बात है, ये लोकतंत्र बचाओ रैली है। देखिए, 3 चीजें जो पिछले 1 महीने में हुई हैं वही बता देता हूं। जो दिशा ये देश ले रहा है, देखिए, सिर्फ इलेक्शन करने को डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं कहा जाता। लोकतंत्र इंस्टीट्यूशन से चलती है, कायदे कानून से चाहिए। कहने को तो लोकतंत्र वो रशिया वाले भी कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पुतिन साहब भी कहते हैं हम लोकतंत्र हैं, पाकिस्तान भी कहती है हम लोकतंत्र हैं। क्या आप देश को ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? कुछ तो शर्म कीजिए। 1 महीने में 3 चीजें। इलेक्टोरल बॉन्ड इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। जिन कंपनी पे आरोप लगे, ईडी की रेड हुई, आपने उनसे पैसे लिए। अरे थोड़ी तो शर्म करो बीजेपी वालों। दूसरा, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, 1993 के इनकम टैक्स के नोटिस निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि डर रहे हो आप राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से। इलेक्शन हमें आप नहीं, आप हमारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, सीज कर रहे हो उनको, हमारा पैसा रोक रहे हो कि हम इलेक्शन ना लड़ सके। इसको लोकतंत्र कहते हैं? शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मरो आप लोग। इसके अलावा आप सीएम हेमंत सोरेन को अरेस्ट करते हैं, आप केजरीवाल जी को अरेस्ट करते हैं। यही समय मिला था अरेस्ट करने का? आप मिनिस्टर्स को अरेस्ट करते हैं अलग अलग में। प्रेम शुक्ला जी, ईडी, सीबीआई अपने राजनीतिक मित्र की जिज्ञासा जरा शांत करिए, उस पर जवाब दीजिए। लगातार 3 आरोप ये लगा चुके हैं आप पर, गिन पर। बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आप प्रेम जी को सुन लेते हैं। बिल्कुल शर्म बेच खाए हैं। प्रेम जी बताइए। हमारे से देखिए कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? कुलदीप जी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, उनका भी रहने दीजिए। आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। मगर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग अरे सुन लीजिए इत्मीनान से। देखिए प्रेम शुक्ला जी इत्मीनान से सुन रहे थे जब आप बोल रहे थे, तो आप उनको भी सुन लीजिए। बताइए प्रेम जी। जी, डरपोक कहीं के
देखिए हर चोर जो है वो पुलिस को, देखिए अब शब्द का प्रयोग करा, इस चिरकुट को कहो, कायर से अरे कहो, आप डरपोक से कहो, भ्रष्टाचारी से कहो, वंशवाद की अवैध पैदाइश से कहो, कि कायदे से बात करे ये। इस चिरकुट मेरी से बात, कहो, मुझे लगता है हर करेगा तो इस चिरकुट की जो है पर्दे को, इस चिरकुट के चेहरे सुनिए सुनिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से गुजारिश कर लेता हूँ कि अपने देश के हर राज्य, सुनिए प्रेम जी, प्रेम जी, अभी आपका विवेक जागा, प्रेम जी और मुद्दे जी दोनों सुनिए मेरी बात। मैं इस देश, आपका जागा, सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए आप दोनों। मैं देश के राजनीतिक पार्टियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ी सी क्लास दे कि किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्यार से बात करते करते आप लोग ऐसे आ जाते हैं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।